चाहूं कि हम अपने जीवन में कई प्रकार के ऋण लेकर आते हैं, जिससे उऋण होना हमारा कर्तव्य है। और मोक्ष प्राप्ति हेतु यह भी एक मार्ग है कि हमें ऋण से उऋण होकर, यानी अपनी बैलेंस शीट क्लियर करके ही हमें जाना है, तभी मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो कई प्रकार के ऋण में आज मैं चर्चा करना चाहूंगा आपसे। एक देव ऋण, हमारे देवी देवताओं के प्रति हमारा कर्तव्य क्या बनता है। मानसरोवर आपको ज्ञात है, त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव महादेव जिनका निवास स्थान मानसरोवर है। बाबा हमारे आराध्य, हमारे हम उनकी पूजा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, और यह भी हम मानते हैं कि उनकी ही इच्छा से ये तीनों लोक संचालित हो रहा है। उनकी इच्छा मात्र से हमारे आराध्य हैं, हम उनकी पूजा कर सकते हैं मन पे, किंतु उनके निवास स्थान में जाने का हमारा अधिकार नहीं है। देवता हमारे हैं और अभिव्यक्ति हमारी है, किंतु हम बाबा के निवास स्थान तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि मानसरोवर चाइना के आधिपत्य में है। यह चिंता का विषय है। श्री राम को मुक्त कराने में अयोध्या में 492 साल लग गए। हमें कोर्ट के दरवाजे में अपने नाक रगड़ते रगड़ते अंततोगत्वा सत्य की विजय होती है। श्री राम का अवतरण हुआ और वहां भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है। बारी है अब मित्रों, चाइना जो हमारा शत्रु है, वो दुष्ट है, कपटी है, भारत का पुराना शत्रु है। अपने बाबा के दर्शन के लिए चाइना को हमें पासपोर्ट लेना पड़ता है, उससे अनुमति लेनी पड़ती है, हमें पैसा देना पड़ता है। वो पैसा चाइना अपने रक्षा मद में खर्च करता है। हमारे सैनिक भाइयों को मारने की मंशा से वह रक्षा मद में खर्च करता है। उसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है हमारे पैसे से। हम उनके उत्पाद को लेते हैं। तो मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूं कि चाइना के उत्पादों का बहिष्कार करना भी हमारा एक परम कर्तव्य है, अन्यथा हम जाने अनजाने अपने शत्रु को मजबूत कर रहे हैं। मुख्य विषय मानसरोवर की यात्रा हमें विदाउट एनी पासपोर्ट, अपने शत्रु को बिना पैसा किसी दिए हुए हम सुलभ रूप से बाबा तक पहुंच पाए, जिसके लिए भारत तिब्बत सहयोग मंच माननीय डॉक्टर इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में और बड़ी कर्मठ भूमिका राष्ट्रीय महामंत्री श्री पंकज गोयल जी, उनके नेतृत्व में पिछले 24 वर्षों से संघर्षशील हैं। हमें अपने दायित्व का आभास होना चाहिए और इतनी बड़ी ये लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो संघर्षरत हैं लोग, साथ हमें भी कदम से कदम मिलाकर मानसरोवर की मुक्ति चाइना से, जिसके लिए हमें भी आवाज उठानी चाहिए। आप भी एक छोटा सा काम कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही सुलभ है। कहीं आपको जुलूस निकालने की आवश्यकता नहीं है, कहीं डंडे चलाने की आवश्यकता नहीं है, पत्थर बरसाने की आवश्यकता नहीं है। करना मात्र आपको इतना है, आप निश्चित रूप से महादेव की पूजा किसी न किसी रूप से करते होंगे। हमारा शास्त्र कहता है प्रतिदिन बाबा को जलाभिषेक दुग्धाभिषेक किया जाना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो आप अवश्य करें, अपने घर में करें, देवालय में करें, शिवालय में करें, पर प्रतिदिन बाबा को अभिषेक करें। और ये श्रावण मास में तो अवश्य प्रारंभ कर दे जो नहीं कर रहे हैं। जब हम अभिषेक करते हैं उस समय मन में एक संकल्प लेना है कि मैं बाबा आपको ये जलाभिषेक करते मैं संकल्प ले रहा हूं या ले रही हूं कि चाइना के आधिपत्य से मानसरोवर की मुक्ति में मेरा हर संभव प्रयास रहेगा। साथ ही इसके निमित्त जो भी कार्य देश में चल रहे हैं, किसी संगठन या भारत तिब्बत सहयोग मंच जो संघर्ष कर रहा है, उसके साथ अपनी नैतिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यानी तन मन धन, अपनी भावना, विचार किसी भी प्रकार से
हम उनका सहयोग करेंगे। बाबा महादेव हमें आप शक्ति दें कि हम अपने संकल्प को पूरा कर सकूं। यदि करोड़ों जन लोग भक्त अपने अपने दैनिक पूजा में ये आह्वान करेंगे, बाबा अवश्य हमारे भी इस आहुति को, इस बड़े पवित्र यज्ञ के आहुति जो हम देने जा रहे हैं संकल्प के माध्यम से, उसमें हमें भी योगदान देने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आने वाली पीढ़ी भी हमारा नाम का स्मरण करेंगे। तो चाइना से मुक्त कराना मानसरोवर का, यह हमारे लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है जिसे हम अपने संकल्प से भी पूरा कर सकते हैं। आज से ही यह संकल्प हमारा प्रारंभ हो, मेरा तो हो चुका, मैं समझता हूं कल प्रातः से आप भी इसे प्रारंभ करेंगे।